गुड इवनिंग टेयर्स, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विगमिसा ट्रेडिंग में। हम लोग टेयर्स जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। 128 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या रखेंगे टारगेट, कैसी है कंपनी, सब कुछ हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए, मैंने आपको अपना टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दोनों का प्रोवाइड कर दिया है, तो जिन लोगों को जुड़ना है उनसे जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं उन पे इतना एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, फिर भी आपको काफी सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आपका कोई डाउट है तो वहाँ पे क्वेश्चन करके आप पूछ लीजिए, बट फिर भी मैं आपको एक तरह बता देता हूँ कि मैं उन चीजों पे इतना ज्यादा नहीं फोकस कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी काम रहते हैं और मैं अकेला ही मैनेज करने वाला हूँ उन सभी चीजों को। तो समझिए, मेरे अकेले के बस का नहीं होता है कि सबका मतलब मैं रिप्लाई दे सकूं। फिर भी मैं आपका हद से हद ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग इस शेयर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक एनएससी में देखिए 128 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है अभी। लगभग 6% 7% की आज भी ग्रोथ दिखा रही थी कंपनी, अच्छी रन अप दिखाई आज भी, जबकि मार्केट और निफ्टी 50 सब कुछ लगभग डाउन था यूके की न्यूज की वजह से। उस न्यूज़ों पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सेंटिमेंटली ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगी, बट कुछ कुछ कंपनियों पे और क्या बोलें कि कुछ कुछ सेक्टर की कंपनियों पे ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे टाटा की कंपनियों पे पड़ रहा है, आपको आज दिखाई होगा। मैंने आपको टेलीग्राम में जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, मैंने वहां पे भी बता दिया था कौन कौन सी कंपनियों पे पड़ेगा असर, तो आप लोग उसको जरूर चेकआउट करिएगा। ईपीएस जो है 14 है, मार्केट कैपिटल 1.95 बिलियन है। डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, 0% दिखा रहा है। पीई प्राइस अर्निंग जो है 8.7 है। तो इस हिसाब से प्राइस अर्निंग जो है ना ओवर वैल्यूड है ना लोअर वैल्यूड है, न्यूट्रल है। ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। आइए फाइनेंशियल पे बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको ट्रेडर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन बता दिया 1.95 बिलियन। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देख लें तो 581 है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है 18,000 से ऊपर है। एवरेज वैल्यूम देखें प्राइस हिस्ट्री में 10 डेज का तो 1,12,00,000 के करीब है। 52 वीक हाई जो है ट्रेडर्स 154 रुपीज 5 पैसे है। 52 वीक लो जो है 54 रुपीज 30 पैसे है। बैलेंस शीट पे ध्यान दे तो नेट डेप्ट एमआरक्यू जो है 1.603 बिलियन है। टोटल डेप्ट एमआरक्यू जो है 1.79 बिलियन है। टोटल एसिड कंपनी का देखें तो 6 बिलियन से भी ऊपर है। बहुत अच्छी बात निकल के आ जाती है, फिर भी कंपनी के ऊपर डेप्ट है। चलिए ट्रेडर्स, हम लोग प्रोफाइल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो सेक्टर आता है प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग से आता है। इंडस्ट्री जो है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की है। तो सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को और उनके कंपोनेंट को इंस्टॉल करता है और ऑफर करती है इंडस्ट्री स्विच गियर, वायर, केबल, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, एनर्जी मैनेजमेंट का। तो कंपनी जो फाउंड की गई थी राजेश कुमार द्वारा फाउंड की गई थी जनवरी 8 1985 में। हेडक्वार्टर इसका कोयम्बटूर इंडिया में है। तो देखिए, ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे केबल डक्ट हो गया, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके इधर नाम मेंशन है। आपको जानने हैं तो आप लोग पर्टिकुलरली जान सकते हैं। आइए हम लोग इसके ऊपर और अच्छे से बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसकी बुक वैल्यू देखिए 198 रुपीज है, जिसकी वजह से बहुत शानदार बाइंग की कॉल बनती है। तो आर ओ सी ई जो है वो भी ठीक ही है, आर ओ ई जो है वो भी लगभग ठीक है इस हिसाब से देखा जाए। तो देखिए, इसका जो आर ओ सी ई जो है 11% है, आर ओ ई जो है 8.86% है। अबाउट कंपनी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आइए इसके फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर बात कर लेते हैं ट्रेडर्स। तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस कंपनी का लगातार, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में रह रही है, भले ही मैनेज कर रही है अपने आप को, और आने वाले टाइम में शायद ये डिविडेंड भी प्रोवाइड करने लगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे देखें ट्रेडर्स तो लास्ट क्वार्टर से इस बार काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। देखिए, लास्ट क्वार्टर में 1.1 था, इस बार 9.2 करोड़ का है। सारी वैल्यू ट्रेडर्स करोड़ में है, जिसपे परसेंटेज नहीं लगा है, ऑब्वियसली वो परसेंटेज के नंबर है। नेट प्रॉफिट पे बात करें तो 0.69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जून 2020 में। सितंबर क्वार्टर में 6.59 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। ऑलमोस्ट कह लीजिए 6 टाइम्स ज्यादा नेट प्रॉफिट इस बार का हुआ है लास्ट क्वार्टर से। अब आइए इसके प्रॉफिट और लॉस पे बात कर लें। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कंपनी बहुत शानदार है, कंटिन्यूअस प्रॉफिट में है। देखिए, आपको प्रॉफिट में भले ही कम बेसी दिखा है, बट अगर एक पुराने डाटा से और लेटेस्ट डाटा में देखें तो आपको ग्रोथ
अच्छी तरीके से दिखाई देगी। जैसे लास्ट क्वार्टर की ही और मतलब लास्ट ईयर की और इस ईयर की ही बात कर लें तो मार्च 2019 और मार्च 2020 के नंबर पे हम लोग बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 64 करोड़ से 65 करोड़ हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 32 से 30 हुआ है, इसमें गिरावट आई थोड़ी। नेट प्रॉफिट जो है ट्रेडर्स उसमें भी 2 करोड़ का इस कंपनी को लास्ट ईयर से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, 24 से 26 हुआ है। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस के ऊपर हमने पूरा जान लिया। अब आइए इसके रेशियो और शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न्स पे वही बात कर लेते हैं। तो रेशियोज में जैसे कि मैंने आरओई पे बताया, डेप्टर डेज देखिए 1 पॉइंट कुछ समथिंग का बिलियन का डेप्ट था, तो उसकी वजह से 92 डेज हैं, बट देखिए कंटिन्यूअस अपना डेप्टर डे है रिड्यूस कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आरओसीई जो है उसमें गिरावट आपको दिख रही है लास्ट ईयर से बस 1% की, तो चल जाएगा, इसीलिए मैं आपको बोला था इतना दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पे पैटर्न्स पे बात करें तो ट्रेड्स 2000 दिसंबर 2017 से सितंबर 2020 का रिजल्ट्स है। और अब प्रोमोटर्स की होल्डिंग में देखिए तो पिछली बार से बहुत इजाफा हुआ है, देखिए इसमें ग्रोथ है, तो ये बहुत अच्छे संकेत आ जाते हैं। एफआईएस की होल्डिंग भी है इसमें, डीआईएस की भी है, पब्लिक की भी है। सबसे ज्यादा जो होल्डिंग के नंबर है वो अभी भी एफआईएस के पब्लिक के ही हैं, देखिए 54.88% है, पर पब्लिक की होल्डिंग लास्ट टाइम से घटी है क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स जो है वो बढ़ी है, और ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ग्रोथ हो रही है। तो एफआईएस की होल्डिंग भी 6.87% है, डीआईएस की होल्डिंग 451% है। जिसको नहीं पता एफआईएस क्या होता है, एफआईएस होते हैं जो फॉरेन के लोग इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो डीआईएस वो होते हैं जो अपने इंडियन इंस्टीट्यूट या बड़े फिल्म्स और कंपनी हो गई वो इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब डोमेस्टिक फिल्म्स, इस तरीके की कंपनियां। पब्लिक में एक रिटेल इन्वेस्टर होता है। अब आइए हम लोग इसके चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको टारगेट बता देता हूं। तो आपको स्टॉप लॉस जो है 115 के ऊपर लगा सकते हैं, करंट वैल्यू पे आप बाई कर सकते हैं, या डिप में मिले तब भी आप बाय करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 150 का। अगर 150 को क्रॉस करता है, क्योंकि बहुत बार टेस्ट किया है मैं 2019 से, अगर देखा जाए तो बहुत बार ही 150 तक थोड़ा सा ऊपर गया है, बट टेस्ट करके वापस से डाउन आ गया है। बट अगर उसको क्रॉस करता है तो आपको बहुत जल्दी 170 उससे भी ऊपर आता रहेगा, क्योंकि कंपनी काफी टाइम से देखिए कंटिन्यूअस प्रॉफिट दिखा रही है। जब 2017 में भी प्रॉफिट में थी कंपनी तो 200 के ऊपर स्टैंड कर रही थी, तो इसलिए बहुत अच्छी बेट आपको दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने आपको ये कंपनी के ऊपर बता दिया। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।